इसलिए आज भी सनातनी हिंदुओं के परिवारों में किसी भी की डेथ हो जाती है तो ये सवाल हमने नहीं उठाया कि हजारों साल पहले से अंतिम संस्कार के समय लकड़ी की जरूरत होती थी और इसकी जरूरत होती थी और ये करना जरूरी होता था। समय काल की परिस्थिति हुई और आज हमने बिजली के शब्दाग्रह बना लिए, कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि ये सनातन के खिलाफ है। इसी को सनातन कहते हैं। और आज के दौर में सनातन को समझाने के लिए एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि जो आज शब्द कुछ लुटेरे यहां आए थे, जिनके ना शादी का कोई संस्कार था, ना कपड़े पहनने का कोई संस्कार था, और वो लोग वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो लुटेरे पागल वो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि भारत में महिलाओं की बराबरी की स्थिति नहीं है। तुमने 50-60 साल पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है, हम पहले दिन से वोट देने का अधिकार था हमारे यहां। इसलिए आप बात कुछ भी कहिए, वही आपको बता रहे हैं, वही आपको समझा रहे हैं, आप उन्हीं के नैरेटिव पे चले जाते हैं। इसलिए आपने प्रोग्राम शुरू किया। मोहन गुप्ता जी से मेरी दरखास्त है, विनती है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोई बड़ी गलती हुई है, क्योंकि परंपराएं इतने दिन से ऐसी झूठी चल रही हैं, कभी कभी आदमी को ध्यान नहीं रहता है। लेकिन कुछ चीजों को लेकर के मैं एकदम साफ हूं, एकदम साफ हूं। किसको बुरा लगता है, कल लगता हो, अभी लग जाए। मैंने अपने जीवन का यह सफर किसी को खुश करने के लिए नहीं किया है। कोई खुश हो, कोई दुखी हो, राष्ट्र नहीं झुकना चाहिए। इस राष्ट्र के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कितने से कितना बड़ा नेता हो, कितने से कितना बड़ा मजहब हो, वो सब पीछे हैं, राष्ट्र सबसे बड़ा है। 2022 के भारत में वो बात जो पार्लियामेंट में हुई वो बताना चाहता हूं मैं आपको। आपने प्रोग्राम शुरू किया मोहन भाई, वंदे मातरम गाया गया। इस देश में ऐसे ऐसे जिहादी संसद तक पहुंच जाते हैं जिन्हें वंदे मातरम से नफरत है। और आप में से बहुत सारे लोगों को इसमें आपकी गलती नहीं है। जो काम हमसे पहले के लोगों को करना चाहिए था उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि पूरा समाज सत्ता के पीछे भाग रहा है। किसी को टिकट मिल जाए, कोई एमएलए बन जाए, कोई चेयरमैन हो जाए, बस हमको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। जिनको काम करना था वो भी मठों में, मंदिरों में, जो उनका अपना काम था वो भी उन्होंने नहीं किया। सरदार पटेल की मूर्ति जब भी मैं देखता हूं, कहीं उनकी तस्वीर देखता हूं, तो दो ही भाव मेरे अंदर इस महान शख्सियत के लिए आते हैं। असल में इस आदमी को किसी ने समझा नहीं, क्योंकि हर दौर में चाटुकार बहुत होते हैं और चाटुकार अपनी किताबें लिखवा लेते हैं और लिखते हैं अंग्रेजी में कि सबसे बड़े विजनरी थे, और उनकी विजन किसी एक जगह जाकर ठहर जाती थी। तो ऐसे ऐसे नैरेटिव क्रिएट किए गए कि सच बात न पता चले और वो सालों तक जिंदा रहें। इसलिए झूठ की एक समस्या यह होती है कि देर सवेर झूठ परास्त होता है, और सच कितना भी गहराई में दबा दें वो सच निकलता जरूर है बाहर। आपने चाटुकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उस मक्कार प्रोफेसर इरफान हबीब से किताबें तो लिखवाई। उस दलाल ने इस देश का सबसे बड़ा महान सपूत, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कद्दावर योद्धा शिवाजी को, उस मनहूस आदमी ने लिखा है अपनी हिस्ट्री की किताब में, जिसे पढ़ के इस देश में लोग आईएएस और पीसीएस बन रहे हैं। क्योंकि हम आईएएस और पीसीएस बनना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को गाली देने के लिए आईएएस पीसीएस छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसने लिखा किताब में, और वो किताब आज भी आपके कोर्स में चल रही है। वो लिखता है कि शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट। हम पढ़ रहे हैं। आपकी चुप्पी ने छोटा मोटा अनर्थ नहीं किया है, कई नस्लों को तबाह कर दिया है इस चुप्पी ने। इसलिए मैं अपनी बातचीत में एक नारे को बहुत जोर से बल देता हूं, और वो इसलिए कहता हूं कि मैं जानता हूं कि आप सब लोगों ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आप अब जाकर के कहीं स्थिर हुए हैं। शायद हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो
कि अब के बदलाव में कुछ नुकसान ना हो जाए। अब कोई नुकसान नहीं होने वाला, अब कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं अब उनका नुकसान होगा जो भारत राष्ट्र को तोड़ रहे हैं। गली गली चौराहे चौराहे घुमा घुमा करके उनको गंगा करा जाएगा। और हमारी पूरी टीम पूरे देश में बिना किसी सत्ता, बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन के, क्योंकि हमारे कन्विक्शन में मूल में न सत्ता है, न पार्टी है, न संगठन है, सिर्फ राष्ट्र है, इसलिए शायद हम ये काम कर पा रहे हैं। सरदार पटेल को 2 डिफिकल्ट काम सौंपे गए और जो कमजोर और लाचार डरपोक लोग होते हैं वो किसी समस्या से लड़ते नहीं हैं, बल्कि समस्या से भाग जाते हैं और किसी और को जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे क्षण इतिहास में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। लिहाजा पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला नाम का जिहादी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, जिसकी सोच ने आज कश्मीर में 2500 सनातनी हिंदुओं की हत्या करवाई, जिसका बेटा, जिसने 4 दिन पहले पूरी अपनी तैयारी करके इस्तीफा दिया और वो भाग गया। पूरी व्यवस्था में इस्लामिक जिहादी बैठे हुए थे। उस जवाहरलाल नेहरू के पास जब शेख अब्दुल्ला आए तो उन्होंने कहा हमें कश्मीर के लिए विशेष रियायतें चाहिए। पूरा पाकिस्तान ले लिया, 21 लाख लोगों की हत्याएं हो गई, यहां बसने के बाद भी मुसलमानों को विशेष रियायत चाहिए थी। इसलिए जो ये बात कहना चाहते हैं, उन्हें 3 जनवरी 1948 की कलकत्ता के मैदान में जो सरदार पटेल ने कहा है, यूट्यूब पर ऑल इंडिया रेडियो की वो स्पीच आप सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके पुरुषार्थ में ऐसे बहादुर लोग थे, आपने उन्हें पहचाना नहीं, इसलिए वो दब गए। इन्हीं सरदार पटेल के पास जब नेहरू जी ने कहा कि भाई इसके बारे में मुझसे नहीं, तुम अंबेडकर से चर्चा करो, क्योंकि वो जानते थे कि इतिहास में उन्हें गाली पड़ेंगी, इसलिए हर बात को बचा। लेकिन जिसके जिंदगी में, जिसके भाग में गालियां लिखनी है, 70 साल के बाद भी पड़ेंगी। उन्होंने उस मक्कार जिहादी शेख अब्दुल्ला को BR अम्बेडकर के पास भेजा। BR अम्बेडकर को मैं समझता हूं भारत के राजनीतिक लोगों ने, इतिहासकारों ने उनकी जाति या उनके नाम के कारण उनके साथ अन्याय किया, या और कोई कारण हो सकता है। अक्सर बहुत सारे मक्कार चापलूस जब कोई बहादुर और सच्चा आदमी होता है तो उसके खिलाफ लामबंद हो जाते हैं और उस बहादुर और अच्छे आदमी के खिलाफ नए नए नैरेटिव गढ़ते हैं। वो अच्छा आदमी उस समय में बहुत बुरा कहलाता है। लेकिन भारत की आज़ादी के दौर में जितने भी नेता हुए हैं, जितनी सच्चाई के साथ अम्बेडकर ने बातें कही हैं, किसी में कहने की हिम्मत नहीं थी। अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला से पूछा आप किस लिए आए हैं? शेख अब्दुल्ला ने उनसे कहा कि हमें विशेष रियायतें चाहिए और अपनी रियायतें गिनाने लगे। वो तो 1400 साल से रियायतें मांगते हैं, 2-4 साल से मांगते ही नहीं है। उन्होंने मांगना शुरू किया। BR अम्बेडकर ने एक लाइन में एक ही बात पूछी कि आप भारत को क्या देंगे? शेख अब्दुल्ला ने कहा भारत को देने के लिए अभी हमारे पास कुछ नहीं है। ये BR अम्बेडकर के शब्द हैं कि मैं ऐसा पाप कभी नहीं करने दूंगा। ये BR अम्बेडकर ने कहा। आज के लोगों की बात करेंगे तो लोग कहां कहां से कौन कौन सा भाईचारा निकाल के ले आएंगे। इस भारत विभाजन के ऊपर अंबेडकर की एक किताब है, इस्लाम के ऊपर अंबेडकर की एक किताब है। जो मक्कार पूरे देश में जय भीम और जय मीम की बात निकाल रहे हैं, वो अंबेडकर की किताब में अंबेडकर के जो ओरिजिनल विचार हैं उनके बारे में कह के देखें। अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में साफ साफ लिखा है, 375 पेज के ऊपर साफ साफ कहा उन्होंने, भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है। जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है, यह विभाजन इनकम्प्लीट है। साफ साफ कहा है उन्होंने। जो ये गोल टोपी वाला छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहा है, कभी इसमें हिम्मत हो तो बोल के दिखाइए। ये दुनिया में गाली बकता रहता है, सबको गालियां देता है, अपने बिल में घुस के बैठ जाता है। जय भीम जय मीम की बात कर रहा है तो जिस मुसलमान बेटी ने हिंदू धर्म अपना लिया था और एक दलित से शादी की, उसने अपने शौहर को जिस जिहादी ने मारा, अगर मर्द होता और मुसलमान का खून होता और इसके बाप ने अगर तलवार के जोर पे शलवार नहीं पहनी होती तो जाके गोली मार देता उसे। लेकिन नहीं, ये मक्कारी की दुकान चलाओ,
दलितों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने के लिए जय भीम जय मीम कहेगा। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की जय नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में दिखाने के लिए, दुनिया को मैसेज देने के लिए जय भीम जय मीम, मस्जिद में दिखाओ जाकर के, मीम बना देंगे तुम्हें। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप सही पर्सपेक्टिव में लिखें।